Assalamualaikum, how are you all? Hope you all are doing well. I am Sayyida Shanzi Zishan and I am your biology teacher. Today we are going to discuss the theory of natural selection or डार्विनिज्म। आइए क्लास हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास यहाँ एक थ्योरी प्रेजेंट हुई है, यानी मतलब हमारे पास यहाँ पर हम थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बेसिकली क्या है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और डार्विनिज्म। यानी हमारे पास एक जो थे वो इंग्लिश मैन थे जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन। उन्होंने जो है वो ये थ्योरी जो है वो दी थी, जो कि कितना अरसा रहे हैं, यानी 1809 में पैदा हुए और जो है वो फिर 1882 में उनकी वफ़ात हो गई। ठीक है, वो एक इंग्लिश मैन थे। उन्होंने क्या किया था, स्टडी करी थी डिफरेंट प्लांट्स और जो एनिमल्स वगैरह होते हैं ना, उनको जो है ना फर्दर मतलब बहुत ज़्यादा स्टडी किया था और फिर उसके बाद जो न्यू स्पेसिमेंट्स वगैरह थे उनको क्लासीफाई वगैरह किया था और फिर फर्दर उनको जो है वो क्लासेस में ब्रेक किया था। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस पर स्टडी की थी, जो हमारे पास प्लांट्स या एनिमल्स वगैरह होते हैं उन पर। फर्दर अगर हम आगे चलें तो क्या हुआ कि 1859 में उन्होंने एक बुक भी पब्लिश की, जिसके अंदर क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, यानी जो स्पीशीज़ थी हमारे पास उनका जो सिलसिला था वो किस तरह शुरू हुआ, तो उस पर उन्होंने एक बुक भी जो थी क्या थी वो पब्लिश करी थी, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया कि ये प्रपोज कर दिया, एक थ्योरी दे दी हमारे पास, जिसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। यानी थ्योरी हमारे पास इसलिए दी जाती है, कोई भी चीज़ अपनी मतलब साइंटिस्ट वगैरह को सही लगती है तो वो इस पर क्या कर देते हैं, थ्योरी पेश कर देते हैं। जब तक वो वेरीफाई नहीं होती तब तक वो जो है वो एक लॉ नहीं बन पाता या फिर वो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ उसका, बस उन्होंने क्या कर दिया, एक थ्योरी जो है वो पेश कर दिया। अब सबको जो थी वो थ्योरी कोई उस पर अमल करे या ना करे, लेकिन उनको जो चीज़ें सही लग रही थी उनको अकॉर्डिंग टू हमारे एनिमल्स और प्लांट्स के, उन्होंने क्या कर दिया, थ्योरी जो है वो पेश कर दी। ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ कि उन्होंने जो है वो कुछ सिंपल एविडेंसेस वगैरह जो हैं वो पेश किए। उसके अंदर जो हमारे पास थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन की, जिसके अंदर हमारे पास एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि किस तरह से जो है वो तमाम चीज़ें चेंज हुई, सही है। और उसके बाद उन्होंने एक प्रपोज किया मैकेनिज़्म भी कि किस तरह से जो है स्पीशीज़ का ओरिजिन हुआ, यानी स्पीशीज़ किस तरह से जो है वो अपने वजूद में आना शुरू हुई। आइए क्लास डिस्कस करते हैं कि डार्विन्स थ्योरी में जो हमारे पास मेन पॉइंट्स थे वो क्या क्या थे। सबसे पहला हमारे पास जो पॉइंट है वो है ओवर प्रोडक्शन, यानी ओवर प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उन्होंने ये जो है वो एक पॉइंट पेश किया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी क्या कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि ऑफस्प्रिंग भी जो है उनके, यानी जो उनके जो बच्चे हैं वो भी क्या हो सकते हैं, रैपिडली इंक्रीज हो सकते हैं। इसकी वजह से क्या हो सकती है, ओवर पॉपुलेशन हो सकती है, यानी बहुत ज़्यादा जो है वो बच्चे दुनिया में हो सकते हैं। ठीक है, और ये इनका जो था फर्स्ट मेन पॉइंट था कि ओवर प्रोडक्शन जो है वो हो रही है। आइए सेकंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी ज़िंदा रहने के लिए या फिर अपनी मौजूदगी के लिए जद्दोजहद जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो उनका ये सेकंड पॉइंट था कि स्ट्रगल कर रहे हैं तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग स्पीशीज़ हैं हमारे पास, वो क्या कर रही हैं, अपनी एग्जिस्टेंस, अपने सर्वाइवल के लिए क्या कर रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं। अब इस पॉइंट में उन्होंने क्या कहा था कि ड्यू टू लिमिटेड अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी हमारे पास सबको क्या है, ज़िंदा रहने के लिए जो है वो छत, खाना, पानी, इस सब की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अब उन्होंने क्या बताया कि जो ऑफस्प्रिंग है स्पीशीज़ के, वो क्या कर रहे हैं, ना सिर्फ एक दूसरे से आपस में लड़ रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं कि जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, यानी हम ये एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं वो भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से भी लड़ रहे हैं। यानी अगर कोई खाने के लिए लड़ रहा है तो वो आपस में ही नहीं लड़ेगा, बल्कि डिफरेंट स्पीशीज़ के जो मेंबर्स हैं उनसे भी क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है। किसके लिए, सिर्फ इसके लिए कि ताकि वो अपनी एग्जिस्टेंस रख सकें, जो अपना फूड शेल्टर है उनको क्या मिल सके, प्रॉपर तौर से मिल सके। फर्दर अगर हम आगे बात करें तो क्या कहा था कि इन दिस स्ट्रगल अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ईच स्पीशीज आर एलिमिनेटेड। इसी स्ट्रगल की वजह से क्या हुआ कि जो डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर्स थे, यानी लड़ाई जो थी, ये स्ट्रगल एक जो है वो चलती रही और इस तरह क्या हुआ कि कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो एलिमिनेटेड हो गई। यानी अब क्या हुआ कि एक जानदार, अल्लाह ताला ने हर चीज़ को जो है वो बनाया है तो किसी ना किसी मकसद के तहत पैदा किया है। अब बहुत से ऐसे जानवर होते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। अब क्या होगा कि वो ज़िंदा रहने के लिए उनको खाने की ज़रूरत है, अब वो उसको खाते रहेंगे तो एज अ रिज़ल्ट क्या हो सकता है कि जो स्पीशीज़ हैं, जो डिफरेंट हमारे पास जो स्पीशीज़ प्रेजेंट है, वो क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, यानी खारिज ही हो जाए, इस दुनिया से ही हट जाएँ।
तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि पॉपुलेशन जो है वो क्या रह सकती है, स्टेबल रह सकती है। वरना अगर अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम नहीं रखा होता और जो है तमाम जानदार जो है वो पैदा ही होते रहते और तमाम जानवर जो दूसरों पे खाने पे डिपेंड कर रहे हैं वो सिर्फ जो है उन चीज़ों को नहीं खाते, तो इस तरह तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। बट अल्लाह ताला ने ये कुदरती निज़ाम तय किया है कि जिस तरह बड़ी मछलियाँ होती हैं वो छोटी मछलियों को खा रही होती हैं, वरना तो फिर एक्वेटिक लाइफ हमारे जो है वो पानी मौजूद ही ना हो, पॉपुलेशन ही भरी हुई हो, या फिर इस तरह जंगल पे या जितनी भी हमारी लैंड पर ज़िंदगी मौजूद है तो वो इस तरह ही हो, पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो। तो ये इन्होंने बताया कि इस तरह से क्या होती है, पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल रहती है। आइए क्लास डिस्कस करते हैं थर्ड पॉइंट को। हमारे पास जो बेसिकली यहाँ पर थर्ड पॉइंट मौजूद है वो क्या है, हमारे पास हेरिटेबल वेरिएशन, यानी किस तरह से तमाम स्पीशीज़ जो है वो एक दूसरे से क्या है, डिफ़र कर रहे हैं, यानी मुख्तलिफ हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि हर तरीके का यानी हर स्पीशीज़ यानी हम एनिमल से क्या है, डिफरेंट है। हमारा जो खाने पीने का निज़ाम है वो अलग है और उनकी जो सोर्सेज हैं वो अलग हैं, वो खाने पीने का अलग निज़ाम चल रहा है। तो इसी तरह रहन सहन का तरीका भी अलग है। तो ये जो इंडिविजुअल यानी मतलब जो स्पीशीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, एक दूसरे से डिफ़र कर रही हैं। ठीक है, फर्दर अगर हम आगे चलें तो क्या हो रहा है कि ये इन्वायरमेंटल एक्सट्रीम्स यानी हर किस्म के इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से भी हम लोग गुजर रहे हैं, यानी उनका जो है वो रहन सहन का तरीका अलग है, तो वहाँ पर जो है वो अलग तरीके की अडेप्टेशंस हैं और हमारे पास कुछ जो है वो अलग तरीके की अडेप्टेशंस हैं। तो ये सब क्या है, हेरिटेबल वेरिएशंस जो हैं वो क्या हैं, चलती हुई आ रही हैं। एंसेस्टर्स यानी आगे से मतलब जो हमारे जो आबाउजदाद हैं उनसे क्या है, वो चलती हुई आ रही हैं। ठीक है, अब ये जो डिफरेंसेस हैं कैरेक्टर्स में, जो हमारे पास डिफरेंसेस हैं, इनको हम क्या कहते हैं, माइनर वेरिएशंस कहते हैं। फर्दर अगर हम आगे बात करें तो क्लास क्या होता है कि डार्विन ने ये कंक्लूड किया कि जो सर्वाइवल है एग्जिस्टेंस के लिए ये जो है वो रैंडम है, बट ये क्या है, ये डिपेंड करता है कि हमारे जो हेरिडिटी कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी जिस तरह हमारे जो है वो चलती हुई आ रही है हेरिडिटी कैरेक्टर जो है वो पास हो रहे हैं जनरेशन टिल जनरेशन, तो उनमें क्या है, हमारे पास तमाम अडेप्टेशंस जो हैं वो और मज़ीद जो है वो मौजूद हैं। और अगर नहीं है कुछ करेक्टर तो हम क्या कर लेते हैं, उसको अडेप्ट कर लेते हैं अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक, ताकि हम क्या कर सकें, फर्दर आगे सर्वाइव कर सकें। इसी तरह क्या हुआ क्लास कि इसके अंदर ये उन्होंने बताया कि जो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स हैं जो कि फिट बैठ रहे थे, लाइक जो कि इन्वायरमेंट में सरवाइव कर पा रहे थे, तमाम अडेप्टेशंस को कबूल कर रहे थे तमाम ऑर्गेनिज्म, तो वो क्या हो गया, सरवाइव कर गए और जो है मज़ीद ऑफस्प्रिंग जो है वो क्या करने लग गए, प्रोड्यूस करने लग गए। और जो इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, अडेप्टेशंस नहीं इख्तियार कर पा रहे थे, तो वो क्या हुआ, फर्दर सर्वाइव नहीं कर सके और बहुत सी ऐसी जनरेशंस हैं जो क्या हो गई, ख़त्म हो गई, एलिमिनेट हो गई। तो ये इनका जो है वो एक थर्ड पॉइंट है जिसके अंदर हेरिटेबल वेरिएशन दिखाई है कि किस तरह वेरिएशन जो है वो दरअसल आई है, यानी पहले के जो है करेक्टर्स कुछ थोड़े डिफरेंट हुआ करते थे, बट साथ साथ जब जो है वो मज़ीद दुनिया का एवोल्यूशन होती गई तो तमाम जानदार जो हमारे पास प्रेजेंट हैं उनको क्या करना पड़ा कि अडेप्टेशंस को इन्वायरमेंटल इख्तियार करना पड़ा, अडेप्ट करना पड़ा। आइए फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करते हैं क्लास, जो कि हमारे पास क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन मीन्स कि नेचर ने सिलेक्ट किया है कि वो क्या करे, फिटेस्ट इंडिविजुअल को क्या करे, सिलेक्ट करे और फर्दर यानी अल्लाह ताला की ही मर्जी से यानी ये सब हो रहा है। ये नेचुरल सिलेक्शन है हमारे पास जो एक मौजूद है, जिसके थ्रू क्या हो रहा है कि जो फिटेस्ट इंडिविजुअल हैं वो क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं और आगे फर्दर क्या कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं और उनकी जनरेशन जो है वो आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, एज ए कंसिक्वेंस जो हमारे पास जो फेवरेबल वेरिएशंस वगैरह आती रहती हैं तो क्या हो जाता है कि वो क्या होती हैं, दरअसल नस्ल जो है वो क्या होती रहती हैं, पास होती रहती हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ फेवरेबल वेरिएशंस आई और हमने उसको जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और एज अ रिज़ल्ट जो है वो हम ख़त्म हो गए, नहीं, इस तरह नहीं होता। बल्कि क्या हुआ कि ये जो है फिटेस्ट इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया जा रहा है, उनको जो है वो फर्दर आगे रिप्रोड्यूस करने के लिए करवाया जा रहा है, सही है। उसके बाद क्या हो कि जो भी उनके इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स वगैरह हैं वो न्यू यंग जो हमारे पास फर्दर वंस जो हमारे पास आ रहे हैं स्पीशीज़, उनके अंदर क्या होते जा रहे हैं, वो ट्रांसफ़र होते जा रहे हैं। फर्दर अगर हम आगे चलें क्लास, नेचुरल सिलेक्शन की हमारे पास बात हो रही है तो कुछ इस तरह की हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है। यहाँ पर आपको जो है वो डार्विन्स ने फिंचेस यानी जो हमारे पास चोंच जो होती है बर्ड की, उसकी एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है कि किस तरह से जो है वो नेचुरल सिलेक्शन का फिनोमेना हो रहा है। आइए बात करते हैं इस डायग्राम की, मतलब आप हेल्प से ये समझ सकते हैं कि क्या हुआ कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ये क्या है, वेरिएशंस आती रहती थी। यानी ये क्या होता था कि ये इनहेरिटेंस के थ्रू जो है वो तमाम कैरेक्टर्स जो है वो पास होते रहते थे। अब कुछ बर्ड्स थे वो जो हैं वो इस तरह के, यानी आपके पास जो ये एवोल्यूशन दिखाई हुई है कि पहले उनका जो चोंच होती है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हुआ करता था, बट फर्दर आगे क्या हुआ कि जो है वो
नस्ल दर नस्ल बढ़ते गए तो उनके अंदर क्या हुआ कि वेरिएशंस आते गए, यानी उनके अंदर क्या हो गई, थोड़ी थोड़ी चेंजेस आती गई, जिसके थ्रू क्या हुआ कि उनके जो चोंच है उसका स्ट्रक्चर भी क्या हुआ, बदलता गया। तो इस तरह से आपको ये जो है वो बताया हुआ है कि ये जो है किस तरह से हो रहा है तमाम काम, यानी वेरिएशंस जो है वो आ रही हैं नस्ल दर नस्ल। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और हमारे पास बर्ड मौजूद है कि पहले चोंच इस तरह थी तो कुछ इस तरह से हमारे पास वेरिएशंस हो गए और अब इस तरह के शेप में आ गए। तो ये आपको जो है वो इस पूरी पॉइंट के अंदर बताया हुआ है कि नेचुरल सिलेक्शन का जो फिनोमेना हो रहा है वो इस तरह हो रहा है कि जो है वो इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को क्या करते गए, अडेप्ट करते गए, और जो वेरिएशंस थी उनको क्या करते गए, इख्तियार करते गए, और फर्दर आगे जो है वो जनरेशंस में क्या होती गई, पास होती गई। ऐसा नहीं है कि इसके पास चोंच थी तो आगे चोंच ही नहीं आई, नहीं ऐसा नहीं है, चोंच बिल्कुल आई, लेकिन क्या हुआ, उसका स्ट्रक्चर, उसका शेप क्या हुआ, चेंज हो गया। अब डार्विन ने अपनी थ्योरी में कुछ जो है वो एविडेंसेस वगैरह भी दिए कि एवोल्यूशन की सपोर्ट में उसने कुछ जो है वो एनाटॉमी जो है वो प्रेजेंट की, जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ हमारे पास जो होते हैं होमोलोगस ऑर्गन होते हैं, कुछ होते हैं हमारे पास एनालोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास प्रेजेंट है। अब आप देखें इधर मेरे पास एक मैन का जो है वो हैंड यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ चीते का मेरे पास जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, वेल का मेरे पास यहाँ पर फिन मौजूद है, और बैट का यहाँ पर आपको जो है वो पर मौजूद है। ये जो है आपके पास स्ट्रक्चरली सेम नहीं है, लेकिन आप इनको देखें, यानी ये स्ट्रक्चरली फिजिकली आपके पास सेम नहीं है, बट इनका फंक्शन एक ही है। ये जो काम कर रहे हैं वो एक ही तरीके से काम कर रहे हैं, इनका फंक्शन जो है वो क्या है, सेम है। तो ये क्या कहला रहे हैं, हमारे पास होमोलोगस ऑर्गन्स कहला रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूं एनालोगस ऑर्गन्स की, तो एनालोगस ऑर्गन्स में क्या होता है मेरे पास क्लास, कि ये जो है आपके पास आपको स्ट्रक्चरली जो है वो सेम नज़र आ रहे हैं, बट ये क्या है, फंक्शनली भी जो है हमारे पास क्या है, सेम है। यानी ये हमारे पास जो ऑर्गन्स कहलाते हैं वो बेसिकली क्या होता है, स्ट्रक्चर वाइज, और जो हमारे पास फंक्शन वाइज होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। बट होमोलोगस में ऐसा नहीं होता, इनका फंक्शन सेम है लेकिन ये क्या है, फिजिकली सेम नहीं है। आइए बात कर लेते हैं हमारे पास जो है वो क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स जिसे हम कहते हैं कि हमारे पास इनका कोई ऐसा कोई काम नहीं है, बट ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर मैं बात करूँ कि वेल्स और स्नेक्स के पास जो है वो लेग बोन्स हैं, लेकिन आपने कभी क्या वेल की टांगें देखी हैं या फिर आपने स्नेक की टांगें देखी हैं, नहीं, लेकिन उनके पास फिर भी लेग बोन्स क्या है, मौजूद है। इसी तरह हमारे पास जो है अपेंडिक्स जो है वो प्रेजेंट होता है, उसका भी हमारे पास कोई काम नहीं होता, वो हमारा क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है, इसके बाद फ्लाइटलेस बर्ड्स जो होते हैं हमारे पास, फ्लाइटलेस बर्ड्स जैसे ऑस्ट्रिच हो गया, ऑस्ट्रिच उड़ता हुआ नहीं है, बट ये एक बर्ड में ही क्लासीफाई होता है और उसके पास विंग्स भी जो है वो मौजूद होते हैं, लेकिन ये उड़ता नहीं है, आसमान में नहीं उड़ रहा होता, मतलब इस सेंस से मुराद। ठीक है, इसी तरह एनिमल्स हैं कुछ हमारे पास जिनके पास नॉन फंक्शनल आइज़ हैं, यानी आइज़ प्रेजेंट है लेकिन वो किसी काम की नहीं है, उससे वो जो है सेंस नहीं कर पा रहे और उससे जो है जिसका मकसद है वो पूरा नहीं कर पा रहे। तो ये होते हैं हमारे पास तमाम तरीके जो एविडेंसेस थे, वो बेसिकली जो है वो फॉसिल्स से, जो हमारे पास अगर हम ओल्ड प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी करें उससे जो है वो पेश किए गए थे, किसके अंदर, ये जो है तमाम एविडेंसेस डार्विन्स ने अपनी थ्योरी के अंदर पेश किए गए थे कि किस तरह से जो है वो वेरिएशंस आ रही थी और किस तरह से जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे थे और किस तरह से जो है कैरेक्टर्स अडेप्ट हो रहे थे। तो ये सब चीज़ें जो हैं किसने पेश करी थी, हमारे पास डार्विन्स थ्योरी, यानी चार्ल्स डार्विन जो थे उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में पेश की गई थी। ओके क्लास, आवर लेक्चर इज गोइंग टू बी एंड राइट नाउ। मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपको तमाम चीज़ें जो हैं वो समझ आई होंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।